नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत ओलंपियाड 2024-25 का जो जिला स्तरीय प्रश्न पत्र का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत ओलंपियाड 2024-25 का हल। प्रश्न क्रमांक पहला है बा धन बड़ा आ धन ला धन आ धन का धन आ, फिर विसर्ग है इतस्य मेलनेन शब्दः भवति। इन शब्दों के मेल से क्या बनेगा? तो इसका बनेगा बालकः। पहले प्रश्न का आंसर होगा बालकः। उसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों को हमें जोड़ के एक नया शब्द एतेषां मेलनेन रूपम भवति, इनको मिलाने पे कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, बाणः। ये जो देख रहे हैं ये सही है। प्रश्न तीसरा है मनसा इति शब्दस्य शुद्ध वर्ण विच्छेदम चुनोत। मनसा शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो इसमें आप जो देख रहे हैं बी विकल्प जो है इसका सही है। आगे प्रश्न क्रमांक चौथा है कालबोधा इति शब्द से वर्ण विच्छेदम अस्ति। तो कालबोधा का वर्ण विच्छेद होगा डी विकल्प में जो आप देख रहे हैं, का धन बड़ा आ धन ला धन आ धन बा धन ओ धन धा, और ये इस प्रकार से डी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें पांचवा प्रश्न है यथा योग्यम विशेषण विशेष चुनौत। तो सुंदरा का होगा बालकः, सुंदरा इसका बालिका मिलाएंगे, और विशाला का वृक्षा और पितम का वस्त्रम। इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी जो होगी का होगा तीसरे से और खा का होगा चौथे से। तो इसका ये बी विकल्प जो आप देख रहे हैं ये इसका सही आंसर होगा। आगे छठवां प्रश्न है बालकः सम्यक पठति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। इस वाक्य में हमें विशेषण शब्द बताना है, तो बालक जो है वो संज्ञा शब्द है, पठति धातु है, सम्यक इसमें विशेषण है। पहला विकल्प हमारा सही होगा सम्यक। सातवां प्रश्न है पिकः इति शब्द से पर्याय पदम भवति। पिक शब्द का पर्याय पद बताना है, इसका बी विकल्प सही होगा कोकिला। प्रश्न क्रमांक आठवां है सु इति उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। सु शब्द का हमें उपसर्ग युक्त उदाहरण बताना है, तो इसका होगा सुयोग्यः, डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न नौवां है खादित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। खादित्वा में हमें प्रत्यय बताना है, इसका सी विकल्प सही होगा कित्वा। दसवां प्रश्न है अनुभवः इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो अनुभव में अनु उपसर्ग है, बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 11वां है हस्ति इति पदस्य लट लकाराय रूपम भवति। हस्ति शब्द का हमें लट लकार का रूप बताना है, तो हस्ति जो शब्द है ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें बनेगा हसिष्यति, बी विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न 12वां है निम्नलिखितेषु तुमुन युक्त शब्दः अस्ति। तुमुन प्रत्यय वाला हमें शब्द बताना है, तो इसमें बी विकल्प में जो दिख रहे हैं भवितुम, ये तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी ये कित्वा का है, ये कित्वा का कृत का है, ये ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। 13वां प्रश्न है उचित लकार अनुसार धातु रूपम मेलयत। उचित लकार के अनुसार धातु रूपों को हमें मिलाना है। लट लकार का यहाँ पठती शब्द है, लट लकार में बनेगा पठिष्यति। लंग लकार का शब्द है आपठत, और लोट लकार का है पठतु। इस प्रकार से आप देख रहे हैं का चौथा, खा का तीसरा, तो ये जो आप बी विकल्प है इसका ये बी विकल्प यहाँ सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है प्रथम पुरुषस्य धातु रूपम अस्ति। प्रथम पुरुष का धातु रूप हस्ति होगा, इसी प्रकार से पठति गच्छति, पहला विकल्प इसका सही है। 15वां प्रश्न है बालिका पुस्तकम खालिस्तान। यहाँ पहला विकल्प इसका सही होगा, बालिका पुस्तकम लिखती, ये इसका सही बनेगा। 16वां प्रश्न है अशुद्ध धातु रूपम युगम चुनोत। अशुद्ध धातु रूप हमें चुनना है, जैसे गच्छति गच्छतः, लिखती लिखतः, तो वदती वदता होना चाहिए था, यहाँ लिखा है वदिष्यति, ये लटलकार में है, ये लटलकार ये गलत हो जाएगा। नैति नैता ये सही है, सी विकल्प इसका प्रश्न का आंसर होगा। 17वां प्रश्न है चित्रम इतस्मिन् पदे लिंगम अस्ति। चित्रम पद में हमें लिंग बताना है, तो इसमें नपुंसक लिंग है, सी विकल्प इसका सही है। आगे 18वां प्रश्न है चित्र दृष्टवा नपुंसक लिंगम चुनो। चित्र को देख के हमें नपुंसक लिंग चुनना है। कपूता ये पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, भवनम जो आप ये देख रहे हैं ये नपुंसक लिंग का शब्द है, भवनम। चिकित्सका ये पुल्लिंग का है। प्रश्न क्रमांक 19वां है कृष्णा फलम खादति अस्मिन् वाक्ये स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। तो इसमें कृष्णा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, पहला विकल्प सही है। 20वां प्रश्न है स्त्रीलिंग वाची युगम चुनुत। स्त्रीलिंग वाची हमें युगम चुनना है। चित्रम पत्रम ये नपुंसक लिंग, दंडा दंडा ये भी है, रमा और गीता, सी विकल्प इसका सही होगा, रमा और गीता स्त्रीलिंग के शब्द हैं। 21वां प्रश्न है अलसस्य कुतो खालिस्तान, ये अलसस्य कुतो विद्या, बी विकल्प इसका सही होगा। 22वां हंस मध्य खालिस्तान यथा, यहाँ आएगा बको, हंस मध्य बको यथा, सी विकल्प इसका सही होगा। 23वां प्रश्न है वचन अनुसारम उचित मेलनम। वचन के अनुसार मेलन करना है हमें। चटकऊ शब्द जो है ये द्विवचन का है,
चालकः ये एक वचन का है, गायिका बहुवचन और फल जो है एतेषु कोऽपि। इस प्रकार से चटकऊ द्विवचन, का तीसरा, तो ये पहला ही विकल्प हमारा यहाँ सही होगा, ए नंबर का विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। नीचे लिखे पदों में हमें अव्यय पद को पहचानना है, तो ये तत्र शब्द आप जो देख रहे हैं ये अव्यय है, बाकी अव्यय नहीं है। 25वां प्रश्न है यथाशक्ति कार्यम करोति शब्दे अव्ययम अस्ति। यथाशक्ति कार्यम करोति इस पद में वाक्य से हमें अव्यय शब्द को चुनना है, तो इसमें यथा जो देख रहे हैं आप, ये यथा जो है ये अव्यय है। 26वां प्रश्न है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसका उत्तर है सप्त, सी विकल्प इसका सही होगा। 27वां प्रश्न है पक्षे कथि तिथया भवन्ति। एक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, तो इसका बी विकल्प सही होगा, पंचदश। 28 नंबर का प्रश्न है कति धामानि सन्ति। कितने धाम है, इसका उत्तर है चत्वारि धामानि, 4 धाम है, डी विकल्प इसका सही है। 29वां प्रश्न है अंके सह शब्दानाम उचित मेलनम चुनोत। अंकों के साथ हमें शब्दों को मिलाना है। 13 को संस्कृत में त्रयोदश, 16 को षोडश, 19 को नवदश और 25 को पंचविंशति। इस प्रकार से का मिलाएंगे चौथे से, खा मिलाएंगे तीसरे से। तो यहाँ देख रहे हैं पहला विकल्प सही होगा, का चौथा, खा तीसरा और बाकी सब इस प्रकार से पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 30वां है मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपालम, डी विकल्प इसका सही है। 31वां प्रश्न है पंच मयूरा सन्ति अस्मिन् वाक्ये मयूरा पदे वचनमस्ति। इस पद में हमें बताना है कि कौन मयूरा शब्द में कौन सा वचन है, तो इसमें बहुवचन है, सी विकल्प हमारा सही होगा, बहुवचनम। 32वां प्रश्न है गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्देषु उचित संख्या लिख चुनोत। गणना करके हमें संस्कृत की उचित संख्या चुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, तो 9 यानी नव, पहला विकल्प हमारा इसका सही होगा, नव। 33 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु द्विवचनस्य उदाहरणम अस्ति। नीचे लिखे शब्दों में हमें द्विवचन का उदाहरण ढूंढना है, इसका उत्तर है डी विकल्प में नयतः, डी ये सही होगा। ये हसामी, लिखती व वदती ये एक वचन के उदाहरण हैं। 34वां प्रश्न है गोलदीपस्य चित्रम चुनोत। गोलदीप का हमें चित्र चुनकर लिखना है, गोलदीप यानी होता है बल्ब, डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 35वां है निम्नांकित चित्रम अस्ति। निम्नलिखित चित्र है, तो ये चित्र जो है वो मंदिरस्य का है, मंदिर का चित्र आप देख रहे हैं, पहला विकल्प हम सही करेंगे मंदिरस्य। 36वां प्रश्न है चित्रे दृश्यते। चित्र में दिख रहा है, तो इसमें आप शेर को देख रहे हैं, पहला विकल्प सही करेंगे सिंह। 37वां प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त स्वरः अस्ति। नीचे लिखी सब स्वरों में हमें संयुक्त स्वर बताना है, तो संयुक्त स्वर है ई, जो आप देख रहे हैं सी विकल्प में, ये इसका सही आंसर है। 38वां प्रश्न है शिवालय इति पदे संधि अस्ति। शिवालय में संधि बतानी है, इसमें स्वर संधि है, पहला विकल्प हमारा सही होगा। 39वां प्रश्न है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण, इसमें दिगंबर शब्द जो देख रहे हैं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, पहला विकल्प हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजनम नास्ति। नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन नहीं है नीचे लिखे शब्दों में से, तो ये जो वा देख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ज्ञा, त्रा और छा जो है ये संयुक्त व्यंजन हैं। 41वां प्रश्न है मक्षिकाया विषम भवति। मक्खी का जो विष होता है, तो मक्खी का विष उसके मुख में होता है, बी विकल्प को हम सही करेंगे। 42वां प्रश्न है संप्रदान कारक की विभक्ति भवति। संप्रदान कारक में विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है लट लकार से उदाहरणम अस्ति। लट लकार का हमें उदाहरण बताना है, तो रोदतु, हस्तः, वदतु ये नहीं है, खादस्यति, डी ऑप्शन में जो देख रहे हैं आप ये लट लकार का उदाहरण है। 44 नंबर का प्रश्न है त्वम शब्दे विभक्ति भवति। त्वम शब्द में हमें विभक्ति बतानी है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, बी विकल्प इसका सही है। 45 नंबर का प्रश्न है आकाशः शब्द से पर्यायवाची अस्ति। आकाश शब्द का पर्यायवाची अम्बरः, पहला विकल्प इसका सही होगा। 46 नंबर का प्रश्न है मोहन पुस्तक नयति अस्मिन् वाक्ये लकारः अस्ति। इस वाक्य में लट लकार है। 47 नंबर का प्रश्न है दशानन पदे समास अस्ति। दशानन पद में हमें समास बताना है, इसमें बहुव्रीहि समास है, पहला विकल्प इसका सही है। आगे है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गद्यांश को पढ़ते हैं दुखानाम मूलम अज्ञानम अस्ति इति महापुरुषै कथितम। यदि संसारात् अज्ञानस्य नाशः भवेत् तर्हि दुःखानां नाशः स्वमेव भविष्यति इति तेषां मतं। वस्तुतः अज्ञानात् एव लोके अनेके विकाराः अन्धविश्वासादयः च उत्पन्ना भवन्ति। अज्ञानी जनः सर्वत्र दुःखितः, शोषितः, अपमानितः च भवति। अतः शिक्षा एव तस्य दुःखानि
नास्यतुं शक्नोति। एतदर्थम् अस्माभिः सर्वदा शिक्षादानेन अशिक्षितानां जनानां सहायतां कर्तव्या। इस पैसेज के बाद प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, दुःखानां मूलम अस्ति, दुखों का कारण है, मूल है। यह हमने यहाँ पढ़ा था, दुखों का मूल है अज्ञानम, तो ये हम बी विकल्प को यहाँ सही करेंगे, अज्ञानम। 49 नंबर का प्रश्न है, दुखानि नास्यति, दुखों का नाश होगा, दुखों का नाश होगा शिक्षा से, सी विकल्प इसका सही होगा, शिक्षा। 50वां और अंतिम प्रश्न है, जनानाम शब्दे वचनम अस्ति, जनानाम शब्द में हमें वचन बताना है, तो इसमें बहुवचन है, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत ओलंपियाड जो आज 22 जनवरी 2025 को ये पेपर हुआ, इसका संपूर्ण हल संस्कृत विषय का कक्षा 6 से 8 का ये पेपर था, इसका हल हमने आपको वीडियो में पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।